हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा आज के टॉपिक में मैं आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहा हूँ और इस आयनिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली ये जो टॉपिक हमारे क्लास 11th का है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। जिस तरह से मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया है तो नाउ नेक्स्ट पार्ट मेरा स्टार्ट हो गया, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में ज्यादा थेरीज नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग में बताया गया कि व्हाट आर द एसिड बेस थेरीज है। तो एसिड और बेसिस की थ्योरी के डेफिनेशंस होगी अकॉर्डिंग टू द अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड लेविस एसिड बेस थ्योरी। और इनके बाद में ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होगा। फिर बेटा हमको पीएच ऑफ द सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर कैसे होते हैं। एंड देन विल गो फॉर कॉमनली कॉल्ड एज ए उसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। तो ये लास्ट का पार्ट है। चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है। सो एनी हाउ बेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले कैलकुलेशन का पार्ट कुछ आता है बेटा यहाँ पे। तो कैलकुलेशन में कुछ लॉग्स वगैरह आएंगे तो बच्चे लोग बहुत डर जाते हैं। तो मैं चाहूंगा ये टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों को एटलीस्ट बता दूं कि बेटा कुछ लॉग्स की वैल्यूज आपको याद करनी है, कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ही कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं बेटा यहाँ पर आपसे पूछा जाए लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ये याद कर लो। फिर बेटा लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, तो 0। और ये तो दो बच्चों को याद ही है। ये कुछ वैल्यूज भी याद करो। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और इसी तरह से लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4770। ठीक है बेटा, ये लॉग 4 थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। फिर आपको जो याद करना है लॉग 5 की वैल्यू याद करना है 0.6990। अगर आपसे याद नहीं होता तो अप्रोक्सीमेटली 0.7 लिखे तो भी काम बन जाता है। तो ओवरऑल आपको वैल्यू ये याद करनी है। देखो बेटा लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू 0.4770 और लॉग 5 की वैल्यू जो कि 0.6990 को आपने लॉग 0.7 लिख दिया है। बस ये कुछ वैल्यूज है। सर आपने ये क्यों नहीं बोला, ये तो वैसे भी याद हो गया। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। सर आपने लॉग 4 क्यों नहीं लिखा, ये मैं सिखाऊंगा। अब लॉग 4 होगा, लॉग 8 होगा, लॉग 9 होगा। तो ये कुछ वैल्यूज है, ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि देखो बेटा लॉग 4 को ऐसा लिखा जाता है लॉग 2 का स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर मतलब 2 बाहर आ गया, बचा गया लॉग 2। अब देखो 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू आपके पास है 0.3010, मिला लो तो कितना होगा बेटा 0.6020 इज ए वैल्यू ऑफ लॉग 2। आई होप आपको समझ में आ गया। ये कुछ लॉग का कंसेप्ट है। अब इसी के साथ थोड़ा सा एंटी लॉग का भी कंसेप्ट सीख लो बेटा। अब देखो लॉग 10 इक्वल टू 1 है तो 10 के जगह पे 10 लगा दो बेटा। ये लॉग को इस तरफ ला लो तो जब इस तरफ आएगा वो एंटी लॉग होगा और एंटी लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 10। देखो बेटा कुछ मिलता नहीं मिलता। लॉग 10 की वैल्यू 1 है, लॉग को इस तरफ ला लो तो लॉग इधर जब आ गया एंटी लॉग 1 हो जाता और एंटी लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 10। बेटा इसको भी देखो, ये लॉग को इस तरफ ला लो तो एंटी लॉग 0 इज इक्वल टू 1। लॉग को इस तरफ ला लो बेटा, क्या आएगा एंटी लॉग 0.3010 दैट इज इक्वल टू 2। फिर ऐसे करो भाई, एंटी लॉग ऑफ 0.4770 इज इक्वल टू 3। वैसे ही बेटा इसको भी बना के दो। अगर मैं एंटी लॉग ऑफ 0.7 या 6990 लिखूं तो दैट इज इक्वल टू 5। तो बेटा ये कुछ एंटी लॉग के कंसेप्ट है। मैंने इसमें नहीं लिख के दिया क्योंकि आपको मालूम है इसका भी वही आने वाला है जो इसके ऊपर वाला है। एंटी लॉग ऑफ 0.6020 इज इक्वल टू 4। तो ये कुछ कंसेप्ट है, ये आपको आगे आने वाले हैं। तो मैं नहीं बेटा, इवन बुक्स में, सारे बुक्स में, रेफरेंस में भी आपको स्टार्टिंग में ये चैप्टर शुरू करने से पहले वो बच्चों को इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि बेटा ये गिन के आपको 1 2 3 वैल्यू याद करनी है। कौन सी 3 बेटा? लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू 0.4770 और लॉग 5 की वैल्यू 0.7। भाई लॉग को यहां ला लो, एंटी लॉग हो गया उसकी वैल्यू। लॉग को यहां ला लो, एंटी लॉग ऑफ 0.4770 3। लॉग को यहां ला लो बेटा, एंटी लॉग ऑफ 0.7 इज इक्वल टू 5। राइट, ये लॉग का कुछ कंसेप्ट था।
बेटा ये कंसेप्ट तो ठीक है, आपको याद करने के लिए ठीक है, आप लिख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है बेटा थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये अपनी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम जब भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस को ही पढ़ते हैं। और थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस देखो बेटा मैं दे रहा हूं, दिस इज अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड एज थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और ये थ्योरी सबसे पहले इन्होंने दिया और इनका नाम है अरेनियस साहब। और ये अरेनियस साहब के हिसाब से एसिड क्या होगी और बेस क्या होगी। बेटा वो उस समय की बात है जब केमिस्ट्री के बारे में लोग जानना शुरू किए, तब अपने अरेनियस साहब ने, ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने एसिड के बारे में बताया। उनके हिसाब से एसिड वो होता था, किसी भी कंपाउंड को एक एक्वास मीडियम पानी में डाल दो और डालने के बाद उस कंपाउंड से H+ निकलता है तो वो कंपाउंड आपका एसिडिक नेचर का है। इनकी डेफिनेशन ऐसी थी, मतलब इनके हिसाब से हम बोलेंगे ऐसा, व्हाट इज अरेनियस, इनके हिसाब से एसिड क्या है बेटा, तो एसिड क्या है बोले तो क्या बोलेंगे बेटा, विच गिव्स H+ आयन, ऐसे लिखेंगे ना, विच गिव्स H+ आयन इन एक्वास मीडियम, इन एक्वास मीडियम, मतलब पानी में डालो उसने H+ दिया तो वो एसिड है। किनके हिसाब से बेटा, अरेनियस साहब के हिसाब से। तो एक काम करो ना, इन्हीं के हिसाब के हिसाब से बेस का डेफिनेशन भी बाजू में लिख लो, अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे लिखो ना भाई, विच गिव्स OH- आयंस इन एक्वास मीडियम। बेटा एक्वास मीडियम मतलब पानी, वाटर इज द मीडियम, उस वाटर मीडियम को एक्वास मीडियम बोला गया है। बेटा which gives OH- ion in aqueous medium that will be called as a base। तो बेटा ये एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन अरेनियस साहब ने दिया। अब ऐसे कौन से एसिड बेस थे, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा, आप देख सकते हो एग्जांपल्स क्या है। बड़ा अच्छा एग्जांपल है बेटा, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, परक्लोरिक एसिड HClO4 ले लो, या एसिडिक एसिड बेटा CH3COOH ले लो, राइट, ये भी एसिड ही है। हाइड्रोजन साइनाइड ले लो, ये भी तो एसिड ही है बेटा, राइट। ये जानते हो BOH टेकन थ्राइस, इसका नाम है बोरिक एसिड, नाम ही इसका एसिड है बेटा, BOH टेकन थ्राइस, इसका नाम लिख रहा हूं मैं, और इसको आप लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड एज ए बोरिक एसिड। बेटा देखो इनके नाम भी आपको समझ में आ ही रहे होंगे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। HClO4 का नाम क्या है, परक्लोरिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइड मतलब एसिड ही आ गया, बोरिक एसिड। तो हाँ सर ये सारे एसिड है, लेकिन खास बात क्या है बेटा, अगर आप इसको एक्वास मीडियम में डालो तो AQ में डालो, सीधा टूटा, क्या दिया बेटा, H+ दिया, Cl- दिया, मतलब इसकी टेंडेंसी एक्वास मीडियम में डालो H+ देने की है, तो ये बन गया एसिडिक इन नेचर, अच्छी बात है बेटा। इसको भी एक्वास मीडियम में डालो, ये टूटा, दिया H+ प्लस HSO4-, तो बेटा इसकी भी टेंडेंसी एक्वास मीडियम में डालने से H+ देने की है, तो सर ये भी हमारा एसिडिक इन नेचर हो गया। इज इट क्लियर? देखो बेटा इसको एक्वास मीडियम में डालो, H+ दे दिया तो इसकी नेचर क्या होगी, एसिड। इसको भी एक्वास मीडियम में डालो, इसने क्या दे दिया, H+ दे दिया, इसकी नेचर क्या होगी बेटा, एसिड। अब वैसे इनको भी देखो, परक्लोरिक एसिड की बात कर रहा हूं बेटा, इसको भी एक्वास मीडियम में डालो, एक्वास मीडियम में डालो, ये भी टूटा, ये दिया बेटा H+ और ये दिया ClO4-, तो इट हैज ए टेंडेंसी टू गिव H+ आयन इन एक्वास मीडियम, इट आल्सो एक्ट एज एसिड। बेटा इसको भी एक्वास मीडियम में डालो, तो जैसे ही एक्वास मीडियम में डालोगे बेटा ये देगा एसीटेट आयन और ये देगा H+ आयन। तो आपने जैसे फॉरवर्ड गया वापस बैकवर्ड भी आएगा, तो कुछ भी देखो मीडियम एक्वास में डालने से H+ देता है, तो इसका भी नेचर एसिडिक इन नेचर हुआ। बेटा हाइड्रोजन साइनाइड की बात करो, अगर इसको एक्वास मीडियम में डालोगे, AQ एक्वास मीडियम में डालोगे, तो ये भी H+ देगा और ये भी Cl- देगा और रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, बट इट हैज ए टेंडेंसी टू प्रोवाइड H+ आयन इन एक्वास मीडियम, इट आल्सो एक्ट एज ए एसिडिक इन नेचर।
बेटा बोरिक एसिड की भी बात करो, बोरिक एसिड मतलब H3BO3 को ऐसा लिखा जाता है BOH टेकन है। देखो बेटा ये है आपका H3BO3, इसका नाम है बोरिक एसिड, इसका नाम है बोरिक एसिड। बेटा इट कैन बी रिटन एज, एक B है और 3 OH है, तो इसको ऐसा लिखा जाता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर OH आ गया तो ये तो बेस होना चाहिए। हाँ बेटा इसका लिखने का तरीका ऐसा है, BOH टेकन थ्राइस कॉल्ड एज ए बोरिक एसिड। और बेटा इस बोरिक एसिड को भी एक्वास मीडियम में डालो, एक्वास मीडियम AQ में डालो तो ये टूटेगा एज ए बी। मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में दिखाना चाहूंगा बेटा, इंस्टेड ऑफ शोइंग इन दिस वे मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में दिखाना चाहूंगा। देखिए कैसा आएगा। अगर आपने इसको एक्वास मीडियम वाटर में डाले, एक्वास मीडियम वाटर में डाले तो क्या होगा देखिए बेटा, इट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म एज ए BOH टेकन 4 टाइम, बेटा ये माइनस प्लस H प्लस आयन, इसकी भी टेंडेंसी H प्लस देने की, तो ये भी एसिड हो गया। लेकिन खास बात बेटा आप देख रहे हो ये सारे रिएक्शंस में मैंने ये 3 को सिंगल हेडेड एरो से दिखाया है, देखो सिंगल सिंगल सिंगल, लेकिन बाकी ये तीनों को बेटा मैंने हाफ हेडेड एरो से दिखाया है। इसका मतलब ये है, ये सीखना है हमको बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होता है, आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, इट इज अ सॉल्यूशन थ्रू विच द करंट कैन पास इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रांग होता है उसको अगर किसी मीडियम में डालो तो 100% आयोनाइज हो जाता है। DOD इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1, DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी 100% है, अल्फा की वैल्यू 100%, या तो अल्फा की वैल्यू 1 हो। तो बेटा ऐसे केसेस में आपको सिंगल हेडेड एरो से दिखाना है। DOD इसकी क्या है बेटा 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, 100% आयोनाइज हो गया, H प्लस दे दिया है। बेटा यहां पर एक्चुअली इसको देखा जाए ना तो 2H प्लस यहां थे और SO4 2 माइनस यहां थे, भाई हमारा काम तो यही था H प्लस देना है। बट इन सब में देखो इसमें ये आ गया, पर इन तीनों में देखो बेटा अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, क्योंकि लेस देन 1 का मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये वाला ये वाला ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेटा हम बोलेंगे दीज आर द वीक एसिड्स एंड दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग का मतलब इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, किसी भी मीडियम में डालो 100% आयोनाइज कर जाएगा, 100% आयोनाइज करेगा तो सिंगल हेडेड एरोस में दिखाते हैं, और जो 100% आयोनाइज नहीं करता है उसे डबल हेडेड एरोस में दिखाते हैं, राइट। अब बात आती है बेटा HBOH टेकन थ्राइस वाटर में डालने से ये जो आता है इट गिव्स H प्लस आयन, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, IIT मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने पूछा है बेटा ये वाला कंपाउंड को जब एक्वास मीडियम में डालोगे तो H प्लस देता है, तो मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोटोनिक एसिड। मैं क्या बोलूंगा बेटा, मेरा HCl क्या है, तो मैं बोलूंगा सर HCl मेरा प्रोटोनिक एसिड है। भाई प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस, और ये H प्लस कहां से आता है, HCl से आता है। फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा H2SO4, हाँ सर H2SO4 भी हमारा प्रोटोनिक एसिड है। सर आपको कैसे मालूम, भाई इसको पानी में डालो H प्लस दे दिया। और ये H प्लस किसका है, क्या पानी का H प्लस है कि सल्फ्यूरिक एसिड का H प्लस है? नहीं सर सल्फ्यूरिक एसिड का H प्लस है। ये H प्लस पानी का है कि HCl का है? ये भी HCl का ही है। तो बेटा जो अपना H पॉजिटिव देता है उसे प्रोटोनिक एसिड कहते हैं। तो प्रोटोनिक एसिड प्रोटोनिक 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 प्रोटोनिक, लेकिन जब इसकी बात करो BOH टेकन थ्राइस, तब बोलना बेटा दिस इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। पर सर यहां पर मुझे दिख तो रहा है कि जैसे इसको पानी में डालो H प्लस तो दे रहा है। हाँ बेटा वो H प्लस अपने बोरिक एसिड का H प्लस नहीं है, वो वाटर का H प्लस है। मतलब ये जो BOH टेकन थ्राइस जो प्रोटोनिक एसिड नहीं है तो क्या है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए लेविस एसिड। बेटा H3BO3 इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड बट दिस इज ए व्हाट, लेविस एसिड। तो मैं एक काम करूंगा, ये जो कंसेप्ट है ना इसको प्रोटोनिक एसिड क्यों नहीं बोला, ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि वो जो H प्लस दे रहा है वो अपना खुद का नहीं है, वाटर का H प्लस दे रहा है। पर ये एसिडिक नेचर है तो कौन सी है, लेविस एसिड है। तो इसके बारे में हम अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं ना बेटा, पहले अरेनियस साहब की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वहां कुछ लिमिटेशंस आएंगे, ब्रॉन्सेट साहब की थ्योरी पढ़ेंगे, वहां लिमिटेशंस आएंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी का कंसेप्ट, वहां पे इसके बारे में जानेंगे,
व्हाई इट इज ए लेविस एसिड, राइट। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब क्या करेंगे, अब आ जाओ बेटा बेस वाले कंसेप्ट में। बेस जानते हो, ये वाला, विच गिव्स OH माइनस इन द एक्वस मीडियम। सीधी सीधी बात है बेटा, बड़ा सिंपल है, एवरीबडी नोज दैट। अगर मैं ये NaOH को एक्वस मीडियम में डालूं तो क्या होगा सर, इट विल प्रोवाइड Na प्लस आयन एंड इट विल प्रोवाइड OH माइनस आयन। बेटा आने वाला OH माइनस भी एक्वस में है, Na प्लस भी पानी में ही है, तो विच गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड एज ए बेस। इसको आप क्या कहोगे बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए बेस। और एक बात बेटा, इसको जब एक्वस मीडियम में डालते हो ना तो आने वाला H प्लस भी एक्वस मीडियम, Cl माइनस भी एक्वस मीडियम, आने वाला ये H प्लस पानी में ही है, सल्फेट भी पानी में ही है। बेटा ये सबको मेंशन करना पड़ता एज ए एक्वस मीडियम, नहीं तो गलत हो जाता। अब पढ़ा रहा हूं तो पूरी तरह से राइट ही पढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये भी एक्वस मीडियम ऑफ H प्लस है, ये Cl माइनस ऑफ एक्वस है बेटा, और ये भी आपका एक्वस है और ये भी आपका एक्वस है। अब यहां पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसी एक्वस मीडियम में डालो तो ये टूटेगा एज ए Ca के +2 फॉर्म में, और ये हो गया एक्वस। और बेटा इसके दो OH माइनस आएंगे और वो भी होंगे कैसे, एक्वस फॉर्म में। इज इट क्लियर? तो ये जो बेस मैंने बनाया बेटा देख लो, दे हैव अ टेंडेंसी टू प्रोवाइड द H प्लस आयन कॉल्ड एज एसिड, और जिसकी टेंडेंसी टू प्रोवाइड द OH माइनस कॉल्ड एज ए बेस। बेटा ये तो आपको दिख ही रहा है, अल्फा की वैल्यू 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा की वैल्यू 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन यहाँ पर ऐसा एक वीक बेस भी अवेलेबल है, NH4OH कॉल्ड एज ए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस मीडियम में डालो तो बेटा वो एक अमोनियम आयन एज ए AQ देगा और एक OH माइनस आयन एज ए AQ देगा। हाँ बेटा, और फिर बैकवर्ड एरो, इसकी भी टेंडेंसी OH माइनस देने की है, इट एक्ट एज ए बेस। लेकिन कैसा बेस होगा बेटा, you should call as a, it is a weak electrolyte या तो weak base, and this too is called as a strong electrolyte called as a, बेटा ये strong electrolytes है, so these are called as a strong base। ये strong base है बेटा और ये अपना weak base है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहां तक। बेटा यहां पर देखिए, ये जो एग्जांपल अभी अरेनिस का देखे थे हमने, और इसमें अरेनिस के एग्जांपल्स में आपने देखा है बेटा क्या करके कि विच विल प्रोवाइड द H प्लस आयन इन द एक्वस मीडियम आर कॉल्ड एज एसिड, एंड विच विल प्रोवाइड OH माइनस आयन इन द एक्वस मीडियम कॉल्ड एज ए बेस, राइट। बेटा हम इस थोड़ा एप्लीकेशन देखेंगे इसका, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट देख लेता हूं बेटा, वीडियो सही चालू है नहीं, सॉरी बेटा। बेटा यहां पर ये देखा गया है कि अमॉन्ग दिस वन अरेनियस एसिड के हिसाब से जिस कंपाउंड को आप किसी एक्वस मीडियम में डालो उसने H प्लस दिया तो एसिड हो गया, और जिस कंपाउंड को किसी एक्वस मीडियम में डालो जिसने OH माइनस दिया वो बेस हो गया। लेकिन खास बात क्या है बेटा, इस अरेनियस में हमको ये भी देखना बेटा कि इन दिस अरेनियस थ्योरी, बेटा इनकी अरेनियस की एसिड बेस थ्योरी में, अरेनियस के एसिड बेस थ्योरी में कुछ एप्लीकेशंस भी दिए गए हैं। एप्लीकेशंस क्या है देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सबसे पहले मैं आपको ये लिखना चाहूंगा कि इट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। बेटा कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, इट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इन एक्वस मीडियम। अगर आप किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को एक्वस मीडियम में डाल दो वो उसकी एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करता है। जैसे कि बेटा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आप SO3 ले लो और इसको एक्वस मीडियम में डालो, देखो क्या आएगा, H2SO3 प्लस O, H2SO4 आ गया, है ना। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, सल्फर इज ए व्हाट, नॉन मेटल ऑक्साइड, और इसको एक्वस मीडियम में डालो आपको क्या दे दिया, सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया। बेटा ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्लोरीन का ले लो, इसको भी पानी में डालो तो क्या दे देगा, HClO4 2 मोल्स। इसका नाम क्या है बेटा, दिस विल बी कॉल्ड एज ए परक्लोरिक एसिड, सही है बेटा। CO2 ले लो नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको भी वाटर में डालो, क्या दे देगा, H2CO3 कॉल्ड एज ए कार्बोनिक एसिड। तो ऐसे कौन से नॉन मेटल ऑक्साइड है भाई, CO2 आ गया, NO2 आ गया, SO2 भी है,
SO3 भी है, Cl2O7 भी है, P4O10 मतलब पेंटॉक्साइड ऑफ फॉस्फोरस जो कि आपके डायमर के फॉर्म में आते हैं। तो ये सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स, अगर इसको आप किसी भी एक्वस मीडियम में डालो, इट एक्सप्लेन इट्स व्हाट एसिडिक नेचर। इतना ही नहीं बेटा, एप्लीकेशन नंबर 2 ये भी देखिए कि इट एक्सप्लेन्स बेसिक नेचर ऑफ, बेटा इट एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इन एक्वस मीडियम। बेटा किसी भी एक्वस मीडियम में उसकी मेटल ऑक्साइड का नेचर, बेसिक नेचर भी बता सकता है। जैसे कि आप सब जानते हो, अच्छा सा एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो या सोडियम ऑक्साइड ले लो। बेटा अगर मैं सोडियम ऑक्साइड ले लूं या कैल्शियम ऑक्साइड ले लूं ETC, तो देखो बेटा ये सोडियम ऑक्साइड को आप वाटर में डालो तो क्या देगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स रेज टू NaOH। वैसे ही बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को भी वाटर में डालो तो व्हाट इट गिव्स, बेटा इट गिव्स CaOH टेकन ट्वाइस। तो देखो दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ, दिख रहा बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इन द एक्वस मीडियम या बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इन द एक्वस मीडियम। ये इनकी क्या थी बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ द एसिड एंड बेसिस गिवन बाय द होम अरेनियस। लेकिन आपको जानते हो बेटा अरेनियस के हिसाब से H2O क्या है इनके हिसाब से, तो आप बोलना सर अकॉर्डिंग टू अरेनियस वाटर H2O इट एक्ट एज न्यूट्रल। मतलब उन्होंने जब एक्वास मीडियम की बात किया था ना, अपने आप में एक वाटर न्यूट्रल ले लिया था, मतलब इट डज नॉट एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। लेकिन हम जानते हैं वाटर एक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है। इसके साथ साथ बेटा इनके थ्योरीज में, अरेनियस की थ्योरीज में कुछ लिमिटेशंस भी आ गई। अब लिमिटेशंस क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन की बात कर रहा हूं बेटा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा उसी के एसिडिक नेचर बताएगा। पहला ये मैं बात कर रहा हूं क्या बेटा, इनकी थ्योरी के लिमिटेशंस क्या बेटा, जिस कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा उसी के एसिडिक नेचर बताएगा। तो हम ऐसे बताएंगे बेटा, कंपाउंड डज नॉट कंटेन्स हाइड्रोजन, कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, मतलब ऐसे लिखो ना बेटा, ही कैनॉट एक्सप्लेन और दिस theory cannot explain acidic nature of those compound which does not contains हाइड्रोजन आइटम। एग्जाम्पल बेटा आप सब बच्चे जानते हैं CO2, इसका एक्चुअल में नेचर एसिडिक नेचर है, लेकिन अरेनियस के हिसाब से बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। अगर अरेनियस के हिसाब से इसमें हाइड्रोजन नहीं तो इसके एसिडिक नेचर अरेनियस सब बता ही नहीं सकते। इट कैनॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ CO2। दूसरा, टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर, दिस theory required aqueous medium, मतलब विदाउट एक्वास मीडियम किसी भी कंपाउंड की एसिडिक नेचर ये थ्योरी बता ही नहीं सकती है। मतलब अगर मैं आपको HCl लाके दे दूं, पूछूंगा भाई ये एसिड है कि नहीं है, तो अरेनियस साहब क्या करेंगे, HCl को लेंगे और देख के ऐसा नहीं बोलेंगे कि एसिड है, उसको पानी में डालेंगे, एक्वास मीडियम में डालेंगे, और जब वो H+ में टूटेगा बोलेंगे हाँ भाई ये अब एसिडिक नेचर है। मतलब इसकी लिमिटेशन है भाई, एसिडिक नेचर बताने के लिए एक्वास मीडियम होना जरूरी है, एसिडिक मीडियम बताने के लिए कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम भी होना जरूरी है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मैं आपसे पूछूंगा HCl क्या है, आप जानते हो नाम में एसिड है उसके, एसिड। H2SO4 क्या है, नाम में एसिड है सर, वो भी एसिड है। लेकिन इनके हिसाब से ऐसा नहीं है, कंपाउंड को पानी में डालो, मतलब मीडियम होना जरूरी है पानी वाला, और कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम जरूरी है, या उसमें OH- आयन होना जरूरी है, तभी तो एसिड और बेस नेचर उसका बता सकते हैं। तो जैसी लिमिटेशन आ गई, इसके आगे द नेक्स्ट थ्योरी एग्जिस्ट कर गई बेटा, और वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी साहब की थ्योरी, कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी, राइट। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इसके बाद वी आर गोइंग टू सी द सेकंड
acid base theory, and it was given by whom? Bronsted, called as a Bronsted-Lowry acid base theory. अब सेकंड थ्योरी आ गई इनकी, ब्रॉन्स्टेड और दूसरी बेटा लॉरी। एक्चुअली ये दोनों दोस्त थे और ये दोनों दोस्तों ने मिलकर एसिड बेस थ्योरी बना ली है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। अब इनके हिसाब से एसिड बेस थ्योरी क्या है ये जानिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। ये दोनों के हिसाब से एसिड क्या होता है, सुनो। एसिड मतलब प्रोटॉन डोनर, जिसकी टेंडेंसी प्रोटॉन डोनेट करने की है। बेटा H+ को प्रोटॉन बोला गया है, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, और बेस क्या है बेटा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज ए बेस। मतलब प्रोटॉन डोनर का मतलब है बेटा जिसने H+ डोनेट किया वो एसिड होगा, और जिसने H+ एक्सेप्ट किया वो होगा बेस बेटा, राइट। तो प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज द बेस। चलो इसको और अच्छे से समझेंगे, कैसा देखो बेटा, ये HCl है और मैंने इसको पानी में डाला, तो देखो क्या होगा, HCl ने अपना H+ पानी को दिया, तो HCl तो बन गया भाई Cl- में, और जैसे ही H+ वाटर में जाएगा आपका वाटर बनेगा बेटा H3O+ में। तो बोलो इन दोनों में डोनर कौन है, तो H+ डोनर HCl है भाई। इसने डोनेट किया तो ये क्या हो गया एसिड, और इसने एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया बेस। इज इट क्लियर। दूसरा उल्टा बेटा, हाइड्रोनियम आयन अपना H+ वापस Cl- को देगा, तो जैसे ही दिया Cl- बन गया आपका HCl, और हाइड्रोनियम आयन H3O+ को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन आपका बन गया एज H2O। तो अब इन दोनों में बेटा ये आपका प्रोटॉन डोनर था एसिड, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये हो गया बेस। और जानो बेटा, और अगर मैंने अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लिया और बेटा इसको मैंने वाटर में डाल दिया, तो देखो क्या होगा बेटा, इन केस में ये वाला अपना H+ अमोनिया को देगा, तो जैसे ही अपना H+ इसको दिया, H2O अपना OH- में आ गया, और ये आपका NH3 था, H+ लेने से बेटा ये NH4+ बन गया। अब आप देखो इन दोनों में H2O इज ए प्रोटॉन डोनर, मतलब ये बन गया एसिड, ये H+ एक्सेप्टर, मतलब ये बन गया बेस, राइट। अब जैसी यहां पर यहां चलो, तो अमोनियम आयन अपना H+ OH- को देगा, तो OH- बन गया H2O, और ये अमोनियम आयन जो था वो बन गया NH3। तो प्रोटॉन डोनर ये है, दिस इज कॉल्ड एज ए एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर ये है, दिस इज कॉल्ड एज ए बेस, और रिएक्शन चली बैकवर्ड में, ये ऐसे आ गए। बेटा यहां पर खास बात आपको जो बताने की है, आई विल टेल यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें बेटा, जिसकी टेंडेंसी प्रोटॉन डोनेट करने की हो वो एसिड होगी, जिसकी टेंडेंसी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की हो वो बेस होगी। एग्जाम्पल देख लो बेटा एक बार, प्लीज सी द एग्जाम्पल हियर। अब इस एग्जाम्पल को मुझे आपको अच्छे से समझाना है, देखो ध्यान से, बड़े अच्छे से समझाना है बेटा। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये H2O एक्ट एज ए बेस, और यहां पर दिख रहा है H2O इट एक्ट एज ए एसिड। अपने अरविंद साहब ने क्या बोला था, H2O क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल नहीं है बेटा, समय के साथ H2O बदलता है। उसको जब जरूरत पड़ी तब बेस, और जब जरूरत पड़ी तब एसिड। तो हम बोलेंगे ऐसे कंपाउंड जो समय के साथ बदलता है और जिनकी नेचर एसिडिक एज वेल एज बेसिक होती है, ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहो बेटा, दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ए एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। मतलब ये एक ऐसा सॉल्वेंट है, इट बिहेव एज एसिड as well as base। तो H2O क्या हो गया बेटा, इट एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस, राइट। ये हो गया बेटा एसिड, और इट बिहेव एज ए बेस, मतलब इट विल एक्ट एज ए व्हाट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। कौन, अपना H2O, राइट। अब ये दोनों, इसमें मुझे आपको नई चीजें सिखानी है। देखो बेटा क्या नई चीजें सिखानी है, सुनो बेटा। सारे एसिड्स को, कोई भी एसिड्स हो, उसका एक कंजुगेट बेस होता है। सुनो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है बेटा, ऑल द एसिड्स आर हैविंग इट्स कंजुगेट बेस। सर ऑल द बेसेस आर हैविंग इट्स
कंजुगेट एसिड। अब ये कंजुगेट एसिड क्या है, कंजुगेट बेस क्या है, अब आगे पढ़ेंगे। आप यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ले लिए, वेरी गुड। अब चीजें समझो, कौन से कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं और कैसे पता करना। ये हमारे नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इवन आईआईटी मेंस में भी ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में भी आते हैं। हाँ बेटा, अब मॉडल पेपर देखो, उसमें ऐसे ही रहते हैं। आईआईटी मेंस में हमारे इंटीजर्स टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। सुनो क्या है बेटा, इनके हिसाब से ब्रॉडसेट लॉ या एसिड बेस की थ्योरी के हिसाब से आपने एसिड बेस तो पता कर लिए, लेकिन अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सर व्हाट इज ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर? ऐसा लिखो बेटा, एसिड बेस पेयर which differ by proton is called conjugate acid base pair। मतलब एसिड और बेस पेयर जो एक प्रोटॉन से डिफर करता है, which differ by proton is called conjugate acid base pair। प्रोटॉन से डिफर करना मतलब एसिड बेस पेयर। एग्जांपल अभी भी आपने देखा था बेटा, HCl। बेटा HCl में आपने ये एग्जांपल मैं लिखता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे लोग। मैं यहां लिखता हूं, देखो बेटा, ये हमारा HCl है और आपने इसको वाटर में डाला। बेटा यहां से Cl माइनस आ गया और ये हाइड्रोनियम आयन आया। बेटा ये प्रोटॉन डोनर था, तो आप इसको एसिड 1 लिखो बेटा। इसके कारण, और प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो आप इसको बेस 1 लिखो। बेटा जब इसने अपना H+ इसको दिया तो HCl बिकम Cl माइनस हो गया और H2O बिकम H3O प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो हाइड्रोनियम ने अपना H+ इसको दिया तो Cl माइनस बन गया HCl और हाइड्रोनियम आयन बन गया H2। तो प्रोटॉन डोनर ये है तो बन गया एसिड और ये है आपका बन गया बेस। तो बेटा ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ये एसिड 1 था तो ये एसिड 1 का, सुनो, ये एसिड 1 मतलब HCl और Cl माइनस का डिफर देखो, डिफर बाय H+ आयन है, तो ये एसिड 1 है तो ये बेस 1 ले लो, और ये एसिड 2 है तो ये बेस 2 ले लो। आई मीन टू से इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो। बेटा इन दोनों को जब देखते हो तो मैं लिखता हूं ये HCl है, इससे मिलने वाला क्या मिला, Cl माइनस। आपका HCl क्या था बेटा बताइए? सर HCl एसिड था, इसके कारण Cl माइनस क्या बन गया बेटा, उसका बेस है। तो हर एसिड का एक क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है। अब इन दोनों में डिफर देखो, इन दोनों में डिफर देखो, इन दोनों का डिफर बता रहा हूं बेटा। ये H2O है, अच्छी बात है, ये क्या आपका बेस है, राइट। बेटा इससे क्या मिला आपको, इससे आपको H3O प्लस मिला, और H3O प्लस कैसा है, एसिड। मतलब क्या बोलो बेटा, हर बेस का एक कंजुगेट एसिड होता है और हर एसिड का एक कंजुगेट बेस होता है। और देखो बेटा इन दोनों का डिफरेंस किसका है, H+ का डिफर है बेटा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, H+। इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, H+। लेकिन आप देख रहे हो मैंने यहां ऐड किया और आप देख रहे हो मैंने यहां रिमूव किया, H+ को निकाला Cl माइनस आया, H+ को ऐड किया H3O प्लस आया। मतलब आपको सीधा सीधा दिख भी रहा है, कंजुगेट एसिड इज ए स्पेसीज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए प्रोटॉन। डेफिनेशन मिल गया ना। देखो बेटा व्हाट इज ए कंजुगेट एसिड, बेटा कंजुगेट एसिड इज द स्पेसीज which is obtained by adding proton, प्रोटॉन मतलब बेटा H+ आयन। देखो किसी भी कंपाउंड में H+ को डालो, ऐड करो, आपको मिलने वाला कंपाउंड क्या होगा, कंजुगेट एसिड होगा। बेटा यहां पर देखिए कंजुगेट बेस कैसे मिला, तो आप लिख सकते हो कंजुगेट बेस इज द स्पेसीज, बेटा इज द स्पेसीज which is obtained by
रिमूविंग प्रोटॉन। बेटा रिमूविंग प्रोटॉन क्या है? H प्लस आयन है। देखो इट इज अ स्पेसीज विच इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग ए प्रोटॉन। अगर इसमें से प्रोटॉन निकालो कंजुगेट बेस आएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे दूं बेटा, छोटा सा ट्रिक, ऐसा कोई ट्रिक बुक में नहीं है, पर देखो ये ट्रिक 100% काम करेगा, डेफिनेटली बच्चा बच्चा याद करेगा। इस सुधीर सर की ट्रिक बहुत काम में आते हैं। कैसे? सुनो, जब भी आपको कंजुगेट एसिड दिखा प्लस करो, जब वो आपको कंजुगेट बेस निकालना है तो माइनस करो। Ca हो तो प्लस करो, Cb हो तो माइनस करो। अब देखो मैं आपको ये ट्रिक से आपको एग्जांपल भी करा के देता हूं। ऐसा नहीं कि बेटा ट्रिक दे दिया हो गया, नहीं, आपको मैं एग्जांपल करा के देता हूं। ध्यान से देखिए बेटा, एवरीवन लिसन हियर, स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। अब देखो कंजुगेट एसिड निकालना है तो H प्लस डालो, कंजुगेट बेस बनाना है तो OH माइनस डालो। देखो बेटा मैं यहां पर कुछ स्पेसीज लिखता हूं और मैं उस स्पेसीज की कंजुगेट एसिड यहां लिखना चाहूंगा और उसी स्पेसीज की कंजुगेट बेस में यहां लिखना चाहूंगा। बाकी सब कुछ बोर्ड पर दिख ही रहा है। बेटा मेरे पास HCl है, सर मुझे कंजुगेट एसिड लिखनी है। कंजुगेट एसिड मतलब प्रोटॉन को ऐड करना है। क्या बेटा इसमें कोई प्रोटॉन ऐड कर सकते हो? भाई ऑलरेडी एक H प्लस है और एक ऐड नहीं कर सकते, मतलब इसका कंजुगेट एसिड नहीं मिलता। सर मुझे इससे कंजुगेट बेस बनानी है। भाई कंजुगेट बेस बनाना तो माइनस प्रोटॉन को उड़ा लो तो कंजुगेट बेस क्या आ गया? Cl माइनस। अब यहां देखो बेटा, अब यहां देखो, क्या बेटा Cl माइनस की कंजुगेट एसिड आ सकती है? हाँ सर, कंजुगेट एसिड लाने के लिए प्रोटॉन को ऐड करो ना भाई। तो जैसे आप प्रोटॉन को ऐड करोगे तो इसका आएगा HCl इज द कंजुगेट एसिड ऑफ Cl माइनस। क्या बेटा इसकी कंजुगेट बेस बना सकते हो? कंजुगेट बेस बनाने के लिए प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉन तो है ही नहीं, इसकी कंजुगेट बेस ही नहीं है। दूसरा बेटा H2SO4, क्या इसकी कंजुगेट एसिड आएंगी? तो बोलना ना, क्यों? H प्लस डाल ही नहीं सकते। बेटा कंजुगेट बेस आएगा, हाँ, एक H प्लस उड़ा लो, HSO4 माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ H2SO4। अब यहां देखो बेटा, ये HSO4 माइनस है, क्या इसकी कंजुगेट एसिड आएंगे? सोचो। अरे हाँ सर, इसमें H प्लस डाल दो तो क्यों नहीं आएंगी? H2SO4 इज द कंजुगेट एसिड ऑफ HSO4 माइनस। बेटा इसकी कंजुगेट बेस बनाओ, तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए माइनस करना है, प्रोटॉन निकालना, एक प्रोटॉन उड़ा लो। भाई एक प्रोटॉन उड़ा लिए, ऑलरेडी एक नेगेटिव था और एक H प्लस गया तो दो नेगेटिव आ गया, कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस। अब देखो SO4 2 माइनस है, मुझे इसकी कंजुगेट एसिड बनानी है। कंजुगेट एसिड मतलब H प्लस ऐड करो बेटा, तो H प्लस ऐड किए तो HSO4 माइनस इज द कंजुगेट एसिड। तो बेटा इसमें H प्लस है ही नहीं, निकालोगे कहां से? इसकी कोई कंजुगेट बेस नहीं होती है। आई होप आपको अभी कंजुगेट एसिड और बेस समझ में आ रहा है बेटा, हाउ टू फाइंड आउट द कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। उसी तरह से आपको पूछा जाएगा ये अमोनिया, क्या बेटा इसमें H प्लस डाल सकते हो? अरे भाई क्यों नहीं डाल सकते? H प्लस डालेंगे तभी तो अमोनियम आयन आएगा। तो NH4 प्लस इज द कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। बेटा लेकिन इस अमोनिया में अगर मैं H प्लस निकालता हूं तो NH2 माइनस इज द, बेटा NH2 माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ NH3। फिर आपको पूछा जाएगा बेटा NH2 माइनस की कंजुगेट एसिड आ सकती है? सर प्रोटॉन ऐड करो, कंजुगेट एसिड आ गई, एक प्रोटॉन रिमूव करो तो देखो NH2 का NH2 माइनस इज द कंजुगेट बेस। फिर पूछा जाएगा भाई NH का 2 माइनस की कंजुगेट एसिड बनाओ, एक H प्लस जोड़ दो, आपको आएगा NH2 माइनस, और इसकी निकालो बेटा, ये N का -3 इज द कंजुगेट बेस ऑफ दिस वन। बेटा आई होप मैंने आपको जो छोटा सा एग्जांपल बना के दिया, क्या कंजुगेट एसिड हो तो प्लस करो प्रोटॉन को, मतलब कंजुगेट एसिड बनाने के लिए H प्लस डालो, कंजुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस निकालो। सो इट इज द एसिड ऑफ कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। आई होप आपको ये समझ में आ गया बेटा, राइट? चलो यहां तक लिख लो, इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस कैसे होते हैं, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू सी। देख लो बेटा यहां,
राइट बेटा, ये जो मैंने आपको बताया था कंजुगेट एसिड बेस पे कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेसिस कैसे निकालते हैं, अब हम इसके बाद में द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी कोई भी एसिड होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग बेस कैसा होगा, एम्फोटेरिक नेचर कैसे होगा, ये कैसे पता करने का है, उसके एग्जांपल्स क्या है। तो वी आर गोइंग टू सी दिस वन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के साथ साथ थर्ड थ्योरी होती है दैट विल बी कॉल्ड एज ए लेविस एसिड बेस थ्योरी, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और प्लीज बेटा सारे बच्चों को शेयर कीजिए, जिनको भी ये वीडियो की जरूरत है सारे बच्चों तक ये पहुंच जाए। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।